Welcome to our channel Legal Hub. One place for all your legal solutions. आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी लीगल राइट्स के बारे में। इनकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोके रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता। ये लीगली अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता, और अगर किसी कारण की वजह से वह आप पर कोई फाइन लगा रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि उनके पास चालान बुक या ई चालान मौजूद होना चाहिए। और खास बात, अगर आपको रोका जा रहा है तो वहाँ से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर या उनके ऊपर के रैंक वाले जो ऑफिसर है वह आपकी गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस तक जब्त कर सकते हैं। अब अगर जबरदस्ती से आपकी गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है या फिर डॉक्यूमेंट जब्त किए जा रहे हैं, तो फिर आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या डीएसपी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स, जो सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाते और चेक इन कर लेते हैं, पर एयरलाइंस वालों की वजह से अगर आपकी फ्लाइट 2 से 5 घंटे के लिए डिले होती है तो आप उनसे फ्री मील्स या रिफ्रेशमेंट मांग सकते हैं। और अगर फ्लाइट 6 घंटे या उससे ज्यादा के लिए डिले होती है तो फिर आप उनसे टिकट का रिफंड या ऑल्टरनेट फ्लाइट अरेंजमेंट करके देने के लिए बोल सकते हैं। अगर एयरलाइन वाले ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर आप उनकी कंप्लेंट एयरलाइन वालों से या एयरपोर्ट ऑपरेटर से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते तो आप डीजीसीए के पास भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पर और जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि अब से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्लस आपको गुड समारिटन भी कहा जाएगा, क्योंकि आपने उस एक्सीडेंट विक्टिम की 1 घंटे के गोल्डन पीरियड में मदद की। अब यह जो गुड समारिटन का कॉन्सेप्ट है, इसे मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 134A के अंदर लाया गया था। ये जो गुड समारिटन होते हैं इन्हें पुलिस एक्नॉलेज करेगी, यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा, प्लस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और साल भर में जितने भी गुड समारिटन होते हैं उनमें से 10 को चुना जाएगा 1 लाख के एडिशनल कैश प्राइज के लिए। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है उसके बारे में बहुत लोगों को पता होता है, पर उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये नहीं पता होता। तो चलिए जानते हैं। जनरली आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो जो MRP लिखी हुई होती है उसके ऊपर आपको पे नहीं करना होता, पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो तो कूलिंग चार्जेस के नाम पर आपसे MRP के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो ये लीगली अलाउड नहीं है। हम जानते हैं कि आपको पता होगा, पर आप कर क्या सकते हैं। तो इसी के रिलेशन में बहुत साल पहले एक केस हुआ था कि एक इंसान ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा जिसका नेट वेट था 20 से 22 ग्राम, बट जब उसने तोल के देखा तो वो 3 से 4 ग्राम कम था। इसके अगेंस्ट उसने कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया, जिसके लिए उसको 1 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला, प्लस कंपनी पर फाइन भी लगाया गया था। तो अगर कोई भी दुकानदार आपको MRP के ऊपर चार्ज करता है या फिर आपने कोई सामान खरीदा और उस पे जो डिटेल्स लिखी गई है उससे अलग उसके कंटेंट्स है, तो आप मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 के अंदर आप कंज्यूमर फोरम जाकर भी उन पर फाइन इम्पोज करवा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए और वहाँ आपसे पूछा गया कि कैरी बैग चाहिए और आपने कहा हाँ, और फिर वो बोलते हैं कि इसका तो चार्ज लगेगा, तो आपको ध्यान देना है कि क्या उस बैग पर उस ब्रांड का नाम या उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है तो मतलब वह अपनी खुद की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपसे चार्ज कैसे लेंगे। तो अगर कैरी बैग पे कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो वह आपको उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। वहीं अगर वह प्लेन कैरी बैग है तो फिर वो आपको उसका चार्ज कर सकते हैं।
अगर कोई आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल देता है या उसे जानबूझकर पंचर कर देता है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी आप एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आईपीसी सेक्शन 425 और 426 के अंदर जो मिसचीफ के सेक्शंस है और इसके अंदर उस इंसान को 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और खाने में आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है या कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे आप कंज्यूम नहीं कर सकते और अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते तो उससे आपको नुकसान हो सकता था। अगर ऐसा कोई सामान मिलता है आपको खाने के अंदर तो आप FSSAI एक्ट के सेक्शन 54 के अंदर उस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और 1 लाख रुपए तक कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। FSSAI के ये पोर्टल पे आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और कुछ वजह से वो पुलिस स्टेशन खुद नहीं जा पा रही है तो वो इंटरनेट के थ्रू घर से ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जिसके लिए उसे इस ईमेल आईडी पर मेल भेजना होगा और फिर पुलिस स्टेशन का स्टेशन हेड ऑफिसर अपनी तरफ से कांस्टेबल उनके घर भेजेंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बूढ़े माता पिता और रिलेटिव को छोड़ने के लिए मजबूर करती है तो इसे मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा और ऐसा होने पर हस्बैंड अपनी वाइफ से सेक्शन 13 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स फाइल कर सकता है। आशा करते हैं कि अब आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।